बाबा जी थोड़ा सा स्टोरी का बताओ यहाँ का। आप अंदर आइए फिर इसको बाहर किसको? आओ। अच्छा, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना आपकी जी। थोड़ा इसके बारे में ज्ञान दीजिए, क्या है यहाँ भोलेनाथ पहले सतयुग में आए थे बस। ऐसे? हाँ जी ठीक है। सतयुग में धरती माता ने और धर्मराज ने यहाँ पर दर्शन करे बोल भोलेनाथ सतयुग में? सतयुग में। ठीक हो गया जी। तो फिर वो त्रेता में आए। त्रेता में राम और रावण का युद्ध हो रहा था, वो यहाँ पर से देखा था। ठीक है जी। यहाँ से चारों तरफ दिखता है आपको, हिमालय भी दिखेगा आपको, प्लेन भी पूरा दिखेगा जहाँ तक नजर जाएगी। ठीक हो गया। तो फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग में वही धर्मराज युधिष्ठिर रूप में आए थे। तो धर्मराज को त्रेता युग में भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए थे। ठीक है जी। तो त्रेता में हुए ही नहीं, तो द्वापर में भी नहीं हुए। द्वापर जा रहा था, कलयुग आ रहा था उस समय। कौरव और पांडवों की जब लड़ाई हुई जी, तो इसी जगह से भोलेनाथ ने देखा उनको। हाँ, अच्छा। जो लड़ाई जिस दिन हुई, लास्ट लड़ाई। अच्छा ठीक है जी। तो भोलेनाथ पांडवों से नाराज हो गए थे वह। तो पांडव उनको ढूंढने यहाँ पर इस जगह पे आए, तो तब तक भोलेनाथ निकल गए थे। पंडित जी हाँ जी। आ जाओ। अच्छा जी। आप भी हड़ा खान से आए हैं? साथ में हम। अच्छी। अच्छा तो वो तब तक निकल गए थे भोलेनाथ। ठीक है जी। तो पहली पूजा भीम के द्वारा यहाँ पर उनको लिंग प्रकट हुआ मिला। बोले यहाँ पर एक लिंग प्रकट हुआ मिला। वो कौन? तो वो उसकी अच्छा पूजा भीम के द्वारा उनने करी। ठीक है जी। तब यहाँ से भीमताल को होते हुए वो पांडव ऐसे गए थे कहते हैं। तो तब से ये पूजा चालू है कहते हैं यहाँ, द्वापर युग से। द्वापर युग से चले हुए। हाँ, ठीक। इसमें गुम्बज भी तभी नहीं है। ठीक है जी। गुम्बज नहीं बनेगा, भोलेनाथ खुले में रहेंगे, वो आते रहते हैं बोले यहाँ। एक अच्छा। दिन एक रात ये विश्राम की जगह है, जब तक धरती में उतरेंगे तब तक इस जगह पर रुकेंगे वो। इस रुकेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। ये उनका तभी होती गुम्बद स्थल। जो है नहीं बनाया हुआ। हाँ, वो बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। वो खुले में रहेंगे ना तो भोलेनाथ। मतलब आते हैं यहाँ पे और हाँ, वापस हो जाते यहाँ पर हैं। आते हैं कहते हैं। जैसे नीचे बोलते थे वो हेड़ा खान के आगे जो वहाँ पे कौन तो ये हाड़ाखंडी महाराज ने भी इसी जगह पर तपस्या करी है। अच्छा जी। उन्होंने, हाँ, 17 दिन इस जगह पर। पहली बार जब मिले थे। जो भोले वहाँ से गुफा नहीं है हाड़ाखान में, जी जी। वो गुफा से सीधे वो हाड़ाखंडी महाराज यहाँ आए थे बस। अच्छा ठीक तो ठीक। गुफा के अंदर यहाँ अदृश्य है, वहाँ हाड़ाखान में दिखती है वो गुफा। जी जी नीचे है। तो इस जगह पर आए थे कहते हैं। तो 17 दिन उनने तपस्या करी, उनको इतना बड़ा फल मिला। आज हर देश में उनका, वो है मंदिर है। हर देश में आपको उनकी संपत्ति मिलेगी। मैं देखा, मैंने नाम बज रहा है। हमारा तो भारत में तो हुआ ही मीन प्रॉपर हाड़ाखान यही ठहरा। जी जी। जो प्रॉपर है इसी के नाम से रानी के चिड़ियानौला में भी है हाड़ाखान, हाँ जी। हल्द्वानी में भी है। हल्द्वानी में भी। ठीक। हर जगह आपको इलाहाबाद में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, कलकत्ता मिलेगा, हाँ, आपको जनकपुरी बम्बई दिल्ली। में मिलेगा। जी जी जी। रशिया बाहर हाँ, तक। या बड़े बाहर के देशों में, बाहर के देशों तक। सारे मिलेगा। जी जी जी। तो इसी जगह से उनको मिला कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने कहा कि वो आए थे ना हेड़ा खान बाबा। हाँ, तो जैसे आपने बोला कि यहाँ पे 40 दिन तपस्या की थी। नहीं 17 दिन। 17 दिन। तो फिर लोग भी, शहर के लोग भी आ गए होंगे गाँव के। अब उस समय तो पैदल रास्ते जंगली हुए था, ना। जंगली ठहरा उस समय तो। हमने तो ये देखा जब हड़ाखंडी महाराज थे उस समय कि रानी बाग से पैदल आते थे आदमी। अच्छा जी। रानी बाग ही तक था, केवल काठगोदाम ट्रेन से आएंगे, रानी बाग तक तांगे चलते थे, सिटी बस चलती थी एक। ठीक ठीक है जी। उस समय ये छोटी गाड़ियाँ कुछ नहीं थी, तो हमने खुद ही देखा है ऐसा। मतलब 40-50 किलोमीटर बंदा पैदल चल यहाँ के। ये पैदल ही जाते थे। ये नदी आ जाने वाली थी, नदी के रास्ते शॉर्ट हुआ, ठीक है जी। उसमें झूला पुल बनी थी एक, जहाँ डाम बन रहा है वहाँ झूला पुल बनी थी। बना झूला हुआ है। पुल बरसात में कोई लोग आ गए तो झूला पुल के द्वारा वो आर पार किया जाता आर था। पार। ठीक हो गया। तो ऐसे आते थे उस जी समय। जी जी जी। ठीक तो है ये फिर बाद में इसमें राजेश पायलट दूरसंचार मंत्री हुए, जी। तो उनने टेलीफोन लाइन बिछाई थी यहाँ ठीक पहले, ठीक ठीक। राजेश पायलट ने। रमा पायलट अभी भी आती है। अच्छा आती हैं अभी भी? हाँ हाँ, अभी भी आती बहुत है। बढ़िया जी। तो वो उस समय आईजी पटेल गवर्नर हाउस बना हुआ है, आईजी पटेल गवर्नर आए थे। हेलीकॉप्टर में आए थे वही तो नहीं? हाँ, वो बैठ ही नहीं पाया
हेलीकॉप्टर तो बैठ ही नहीं पाया, धूल उड़ गई ना, अच्छा, धूल उड़ गई थी। फिर वैसे आए थे, ये चलते थे ना उस समय 1 टन, 1 टन मतलब 1 टन ट्रक जैसा अच्छा, हुआ, ट्रक वो ट्रक टाइप का 1 टन कहते थे उसको। पुराने 1 टन उस समय वो 1 टन गोला गोला चलेगी तो उसमें लकड़ी का लदान होता था। ठीक है जी। लकड़ी का, जैसे पहले माचिस बनती थी चीड़ के गिलटे जा करके, तो ऐसे वो लकड़ी का उसमें। अच्छा, तो ये 1 टन में ऐसे आते थे यहाँ। चीफ आया, हाथी में आते थे। अच्छा, हाथी में मैंने देखा, हाँ, हाथी में भी आते थे। फोटो वीडियो वगैरह आती है। अच्छा हाँ, वो पहले हमने खुद ही देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो सन 84 में अंतर्ध्यान हुई ना, 23 अक्टूबर 1984, 84। तब वो उनका अंतर्ध्यान पंडित हुआ जी था। ये मैंने पूछना था, ये आपने दिया उल्टा कि वैसे क्यों रखा हुआ है टेढ़ा सा? वो तो वो तेल गिर जाता है नीचे तब। अच्छा, मैंने कहा कोई नया दिया तरीका दिया कोई है। टेढ़ा नहीं बका रखा, वो तेल नीचे न गिरेगा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, तब लगा रखा हो। ठीक हो गया, बहुत बहुत हवा भी रुकेगी हवा पे, हाँ, हवा भी रुकेगी, वो बुझेगा नहीं। हमारे यहाँ घंटी क्यों बांधते हैं? मन्नत ये मन्नत मांगते हैं, जो लोग मन्नत मांगते हैं घंटी चढ़ाते हैं। जी जी ये जी छोटी घंटियाँ ये आते रहती ना, जी जी तो जी। छोटी को फिर हल्द्वानी जाती हैं। अच्छा, छोटी इकट्ठी हो गई, जैसे ज़्यादा हो गई। एक, हाँ, ज़्यादा हो गई तो फिर हल्द्वानी जा करके मुरादाबाद गई, वहाँ से एक साइज की बन के फिर आएंगी वो। अच्छा जी, बड़ी हाँ, बड़ी एक साइज की बड़ी बनी बड़ी। तो है, एक साइज रहती है। तो ऐसे फिर कुछ और इसको निकाल भी ले जाते हैं काट करके। अच्छा, ये जो खाली खाली हो गए हैं, तभी तो हो गए। चोर मतलब हर जगह ही है, वो चोरों तो का नहीं रोक सकते। वो तो ये भोलेनाथ सही थे मतलब पहले से ही। जी, भोलेनाथ सभी के वो ठहरे, बल सभी के प्यारे थे। प्यारे, बस चोरों के भी सभी प्यारे को हैं, प्यार, हाँ, सभी सबको को प्यार करते माफ थे। कर दिए सबको। सबको माफ करते थे। बस जी। भोलेनाथ के यहाँ हर किस्म का आदमी आता है, सही किसी को रोक नहीं है। और पंडित जी धोनी में क्या हवन करते हैं? हाँ, हवन हवन भी उसी समय का है, बल भोलेनाथ नहीं करा था बल यहाँ पर। अब हैं? ये तो बाद में टाइल है, ऐसे तो ये बाद में बना है। अब भोलेनाथ इसमें स्वयं हवन नहीं, ही अब हवन नहीं करा होता था। इसमें हवन? हैं? अब नहीं होता? क्यों नहीं होता है? पूजाओं में होता है ना, ऐसे खाली नहीं होता। जैसे शिवरात्रि आएगी, शिवरात्रि के में लाखों आदमी आता है इसमें। अच्छा, हाँ बहुत जी, नीचे जी, से बहुत मेला लगता है। बहुत नीचे से गाड़ियाँ रुक जाती हैं, फिर पैदल ही चलना हुआ आदमी को। पर पंडित जी आता उस तरफ से ही होगा ना, ये जो आपने हाँ, रास्ता बताया, मेन रास्ता हाँ, यही हुआ ना, हल्द्वानी नैनीताल। अमृतपुर वाला, हाँ, एक तो अमृतपुर वाला हो गया, अमृतपुर वाला, एक भीमताल से आता है। भीमताल से आता, ठीक है। नैनीताल, आपको जो भी पहाड़ का आदमी आएगा तो वो ये भीमताल होते हुए आएगा। ये शाम की तरह ऐसे ऐसे बना हुआ ना रास्ता, हाँ, और ये वाला हेड़ा खान वाला रास्ता थोड़ा ये टफ टफ है, है ना। टफ ज़्यादा है, सीधा है ना बिल्कुल। ये तो गांव वाले लोग आते हैं, या तो आप लोग जैसे जो हड़ा खान आता है वो आते हैं। जी 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 हाँ। जी, ठीक है जी, ठीक है ठीक है, बहुत बहुत तो अगर शुक्रिया। हम इधर से जाना चाहे तो जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? जाने का वो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना, हम वहाँ निकलेंगे जाके वहाँ पे काट नहीं नहीं नहीं, ऐसे इसमें रोड इधर को घूम जाता है। फिर तो मैं आपको बाहर से समझा दूंगा। अच्छा बताओ। जी, ठीक है। बाहर से बढ़िया करके आपको, मतलब दिक्कत करीब 4 किलोमीटर पैदल ये भी है ही। कोई पैदल की मतलब रास्ता चौड़ा है ना, पैदल हाँ, की नहीं रास्ता है। बढ़िया, रास्ता घोड़े पे चलने वाले ठहरे, वो बस। वो। देखो पैदल की नहीं है बात, पैदल रास्ता ठीक हो बस। हाँ हाँ, रास्ता ठीक था यहाँ से। कोई दिक्कत नहीं है। बस ठीक है। बस यहाँ से स्लिप होने का खतरा बहुत ज़्यादा है, यहाँ- उतर हाँ, अब मैं आपको बताऊँ यहाँ से बाहर को आओ। अभी जी, जी। हम अभी बैठे हो जाओ, हो जाओ।